नमस्कार बंधुगण, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। एक मुद्दा है। मुद्दा क्या है? वो जेएनयू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ में वामपंथी लोग वहाँ में ब्राह्मणों का घुसना अनिवार्य कर दिया है। मतलब वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों का शिक्षा लेना और उधर में घुसना, ब्राह्मण वो लोगों को प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहाँ का वामपंथी स्टूडेंट लोग, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जितना बड़ा बड़ा मास्टर डिग्री लेके एक निकल रहा है ना, वो देश विरोधी है। जिस यूनिवर्सिटी में आज़ादी का नारा लगाया जा रहा था, सोच के देखिए बात, जिस यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज़ादी का नारा लगाया जाता है, कश्मीर के लिए आज़ादी का मांग किया जाता है, जिस यूनिवर्सिटी से देश विरोधी बात बोलने वाला मतलब स्टूडेंट निकलता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का बात बोल रहा है, ये कन्हैया कुमार, ये सब आप लोगों को मालूम होगा, बड़ा बड़ा जितना भी मतलब रेपुटेशन वाला जितना भी मतलब निकल रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एक मतलब सेकुलर जो है ना, जिसको आज का शिक्षा लेकर जो समाज में नास्तिकगिरी दिखा रहा है, वहाँ से सृष्टि होता है, उत्पन्न होता है और देश विरोधी मंतव्य प्रकाशित करता है इन लोग। जिस तरह ब्राह्मणों को घुसने में प्रतिबंध लगाया गया है जेएनयू यूनिवर्सिटी में, ठीक उसी जगह में नहीं होने से भी कितना हिंदू मतलब यूनिवर्सिटी में कितना आपको हिंदू आदमी मिलेगा। सिर्फ उसमें ब्राह्मण को निकाला गया है, उन लोग को सहाय प्रदान करने के लिए। वो यूनिवर्सिटी में जितना भी हिंदू स्टूडेंट यूनियन का जितना भी है, जो मतलब ब्राह्मण छोड़ के हिंदू समाज से बिलोंग करता है, हिंदू संस्कृति से बिलोंग करता है, उन लोग उन ब्राह्मणों को समर्थन करो। जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जो ब्राह्मणों को प्रतिबंध लगाया गया है, उस यूनिवर्सिटी के सभी यूनिवर्सिटी छात्र मिलकर उन ब्राह्मणों का सहाय प्रदान करो। और जेएनयू यूनिवर्सिटी को जो देश विरोधी कार्यकला ये सब जो प्रकाशित कर रहा है, उन लोग को ख़त्म करने के लिए हिंदू एकता होकर लड़ो। ये सेकुलर का शिक्षा पाठदान करके, सेकुलर अर्थ क्या है? सेकुलर आप लोग को मालूम है, सेकुलर एक छोटा मोटा साधारण शब्द नहीं है, छोटा शब्द नहीं है। इसका परिणाम 20 साल तक बहुत घिनौना हो सकता है। और ये जो हो रहा है आज का समाज में, जहाँ देश विरोधी नारा लगाया जाता है, जहाँ का स्टूडेंट देश विरोधी कार्यकला में साजिश होगा, तो आप सोच सकता है जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट से हामिद अंसारी जैसा ऐसे भी बहुत मतलब स्टूडेंट वहाँ से पढ़ लिख कर मतलब आया हुआ है। और जो भी आता है वहाँ से ज़्यादातर आपको मतलब सेकुलर का पाठ पढ़ के वो आता है कांग्रेस में आने के बाद ये सब देश विरोधी साजिश। तो सेकुलर का अर्थ ही है, सेकुलर का मतलब है सेकुलर राष्ट्र, जिस जगह में कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग, एक मुट्ठी में जितना चावल आएगा आप एक जगह में रखो, और इस मुट्ठी में जिस चावल रखो जिसमें ज़्यादा आएगा उसका हक होता है। सेकुलर का अर्थ यही हो रहा है। तो जिस तरह जेएनयू में ब्राह्मणों को प्रतिबंध लगाया गया है, केटा जमा फाली से 10 टका তাই কাৰণে নাখাব, জ্বলা আছে। এইটো পাৰিব, এইটো খাব পাৰিব, এইটো প্লেন আছে। এইটো দি দিয়ক, এইটো দুটা দি দিয়ক, এটা টাইম দি দিয়ক। আৰু 10 টকা দিয়ক, 10 টকীয়া হয়।
मेरे पहाड़ी भाई मोबाइल पहाड़ी जिस तरह ब्राह्मणों को घुसने में प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक उसी तरह उन ब्राह्मणों को सहायता प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी हिंदू भाइयों जो सनातन संस्कृति पर विश्वास रखता है, सेकुलर नहीं होकर आप उन लोगों का सहायता प्रदान कीजिए। सबका आवाज़ वही है जो अपना अस्तित्व और सत्य के लिए सब लड़ेगा। आज सेकुलर आया तो हम सेकुलर होकर अपना राष्ट्र को और अपना इतिहास को गंवा नहीं देंगे। तो वैसे ही एकजुट होकर इन ब्राह्मणों का समर्थन कीजिए और जेएनयू स्टूडेंट में जो वामपंथी लोग हैं, ये वामपंथी को ख़त्म करने के लिए सभी एकत्रित होकर उन ब्राह्मणों को सहायता प्रदान करो और उन वामपंथियों को नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करने के लिए अपना कम्युनिटी और हिंदू एकता को मजबूत करो। हमारा सेकुलर ये भगवान और मतलब ये जो सेकुलर संविधान जो लाया गया है, ये सेकुलर हमारा सनातन संस्कृति का इतिहास नहीं हो सकता है और राष्ट्र का इतिहास नहीं हो सकता है। सेकुलर आया है 1976 में। इसको इतना मान्यता देने से पहले मेरा अपना पूर्व पुरुष का इतिहास का मान्यता देना होगा। अगर ब्राह्मण वहाँ में घुसना अनिवार्य है तो ये सभी को सहायता प्रदान करने के लिए सभी हिंदुत्व का दायित्व है, हिंदू भाइयों का, हिंदू स्टूडेंट का दायित्व है। ठीक उसी तरह आगे आई और जेएनयू से और एक बात कुछ हम आज दिन में तो निकाला है कुछ पॉइंट। ब्राह्मण पूरे भारत में कुल आबादी कितना है? 1.39 भारत में कुल आबादी है आपका 139.34%। 2021 का जनगणना के मुताबिक बोल रहा है। 140 करोड़ से कम भारत का कुल आबादी। उसमें से हिंदू परसेंटेज कितना है? हिंदू का परसेंटेज है 79.8% हिंदू है। फिर उसमें से भी ब्राह्मण का कितना प्रतिशत है? 10% ब्राह्मण है। हमें अभी ब्राह्मण को लेकर नहीं लड़ना है। ये ब्राह्मण अभी जेएनयू में जैसे कर रहा है, हमको ब्राह्मण होकर नहीं लड़ना है, हमें हिंदू एकता होकर लड़ना है। हम ब्राह्मण है, जाट है, गुज्जर है बोल के सब अपना अपना जातिवादी मुद्दा को छोड़कर सभी हम एकता होकर जेएनयू में स्टूडेंट में जो अभी ब्राह्मणों का अनिवार्य मैंने घुसना मना किया है, बैन लगाया जा रहा है, उसके लिए सहायता प्रदान करो। इसमें ब्राह्मण श्राह्मण लेके नहीं है। भारत को एकता अगर होना है तो सभी हिंदू संगठन गुज्जर ब्राह्मण राजपूत से निकलकर इन हिंदू होकर उन ब्राह्मणों का सहायता प्रदान करो। और जेएनयू स्टूडेंट में जो हो रहा है देश विरोधी वामपंथियों से, इन लोग का कमर तोड़ो और कमर कसो। जो भी देश विरोधी मंतव्य करेगा उन लोग का ऊपर खड़ा हो जाए एक्शन लेने के लिए। हमारा कर्तव्य है भारत मातृ को सुरक्षित और इतिहास को सुरक्षित रखना। अगर जेएनयू यूनिवर्सिटी में भारत माँ का जय लगाने में किसी को, अगर वंदे मातरम बोलने में किसी को तकलीफ हो रहा है, हिंदू जितना स्टूडेंट है, डरना नहीं है। सब हिंदू संगठन खड़ा हो जाएगा। सिर्फ आप लोग वहाँ से अपना पोस्ट एक निकालते रहिएगा अगर गलत हो रहा है तो। लेकिन सत्य है तो सत्य के लिए आवाज़ और लड़ना जरूरी है। हमें ब्राह्मणों को अलग करना नहीं है, वो भी हमारा हिस्सा, हमारा इतिहास और संस्कृति का हिस्सेदार है। इसलिए सभी हिंदू भाई स्टूडेंट सब मिलकर ब्राह्मणों का समर्थन करके जेएनयू स्टूडेंट में उनका तख्ता मजबूत करो। आज वामपंथी हो के, और से वामपंथी मतलब क्या? सेकुलर, अनबग, नास्तिक, जिसको आस्था पे विश्वास नहीं होता है वो नास्तिक हो गया। तो वैसे जेएनयू से वही उत्पन्न होता है, वही सृष्टि हो रहा है। और इसका परिणाम सिर्फ वो जो समझ गया, जो बीते इतना आज 2014 का बाद, ये जो सरकार आने के बाद जो जिस आदमी समझ गया वो जाग गया। और जो भी अभी वामपंथी और सेकुलर का चमचागिरी में घुसा है वो समझेगा नहीं, उसका समर आने में ऐसे कमर कस लिया जाएगा। मैं आप लोगों से इसी के लिए आया था, जो जेएनयू में ब्राह्मणों का भगाओ बोल के 1-2-3 पोस्टर वायरल हुआ है। मैं सब चाहता हूँ अगर उसमें उस यूनिवर्सिटी में, अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर 2% भी अगर ब्राह्मण है तो उसमें नहीं होने से भी, ब्राह्मण को छोड़ के नहीं होने से भी उस यूनिवर्सिटी में 7-8% तो कम से कम हिंदू आदमी होगा ना। तो वो सभी हिंदू और ब्राह्मणों का समर्थन करो। वो आपके लिए लड़ रहा है, आपका इतिहास, अपना सनातन संस्कृति के लिए लड़ रहा है। भारत में गुरुकुल नहीं है जो हमारा शिक्षा को प्रदान करेगा, गुरुकुल नहीं है। उन ब्राह्मणों का सम्मान करो। और एक बात, हमें ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर हूँ बोल के नहीं लड़ना है, जाट है बोल के नहीं लड़ना है। हमें क्या लड़ना है? हिंदू एकता होकर लड़ना है। अगर भारत का सुरक्षित और भारत को भाग्य विधाता का स्वरूप देना है, सब एकत्रित होकर इसके लिए लड़ो। और जेएनयू में जो पल रहे वामपंथी देश विरोधी जो है, उन लोग को पकड़ो और कमर कसो उन लोग को।
जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र।